क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बेटा, वहां पे वैल्यूज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्वाड्रेटिक अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 फिर से क्वाड्रेटिक। ऐसे दो रूट्स हैविंग द प्रोडक्ट प्लस एंड सम माइनस, तो दो रूट्स बना लिए x माइनस 2 x माइनस 1, बनते ही है, चेक कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के दो रूट्स, सो x माइनस 3 अगेन x माइनस 1, x माइनस 1 गेट कैंसल। अभी एडजस्ट कर लो बेटा टर्म को। अगर मैं x माइनस 3 प्लस 5 लिखूं तो माइनस 3 प्लस 5 कितना, तो माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यानी f ऑफ x की वैल्यू हुई 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 3। और जब ये वैल्यूज हमें निकालना है, क्योंकि ऑप्शंस बोल रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो, तो हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 इट्स अ 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना हुआ, यहाँ पे माइनस था, माइनस 5, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस माइनस बन गया प्लस, यहाँ पे x माइनस 3 स्क्वायर, और सवाल ही नहीं पैदा होता, स्क्वायर हो रहा, इसका मतलब कैसे होगा, पॉजिटिव। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहाँ पे, तो इन इट्स डोमेन, हमें नहीं पता उसका डोमेन क्या। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 17 एक एक टर्म को ये सॉल्व करते जाओ, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन फिर आपके कॉम्पिटिटिव में आ सकता है। देखो सबसे पहले एक एक चीजों को निपटाएंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और प्लस कितना, तो प्लस 5 लिख लिए। ये इतनी जो टर्म है ये कौन से पॉइंट पे है, तो पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2,0, सो पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स -2,0। और जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से जाती है तो वो सेटिस्फाई कराती है, यानी ये सेटिस्फाई कराएगी। सो 0 -2 क्यूब -8 -2 स्क्वायर +4 -2c, और कांस्टेंट जैसे का वैसा +5, इसे बोल दो नंबर 1, आगे जाके काम में आएगा। सिमिलरली कर्व क्या हो रहा, कट कर रहा, किसे, y एक्सिस को, कहाँ पे, तो एट पॉइंट Q पे, यानी एट पॉइंट Q पे x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि वो किसे कट कर रहा, तो y एक्सिस को कट कर रहा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और आगे बढ़ो, यहाँ पे अगर 0 हो जाता है, यानी y इज इक्वल टू 0 0 0, y इज इक्वल टू कितना रहा, सिंपली 5 रहा। अभी हमें ये दो वैल्यूज मिल गए, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। दी हुई जो टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालो। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाय dx, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ax क्यूब कितना, तो 3ax स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ bx स्क्वायर कितना, तो 2ax, एंड डेरिवेटिव ऑफ cx c, डेरिवेटिव ऑफ 5 निकालने की जरूरत है क्या, तो नहीं। ये डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे ले लेंगे, तो दिस डेरिवेटिव एट 0,5, ठीक है। और 0,5 पे ये डेरिवेटिव बोलो, या फिर डेरिवेटिव एट -2,0 बोलो, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस आर गिविंग अस द वैल्यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Now when similarly we are at the same time, देखो यहाँ पे और क्या देखे है, ग्रेडियंट भी देखे थे, यानी जब हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली है कि dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस
ट्वाइस बी एक्स प्लस सी, तो ये वैल्यू ग्रेडियंट के बराबर 3 कितना थी, तो 3 थी। और जब ये वैल्यू को आगे बढ़ने की बात आई, दैट इज जो पॉइंट मैंने बोला था कि इसे कवर करो एट 0,5 पे, तो जब ये 0,5 पे आ गई तो पहले जो 3 टर्म है वो फर्स्ट 3 टर्म आपके पूरे ये 0 0 हो गए, यानी सी की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। यही सी की वैल्यू 3, फिर एट अ पॉइंट ये यहाँ पे डेरिवेटिव 0 और अकॉर्डिंगली फिर आपके इक्वेशंस एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ, अभी यहाँ पे बोला ए बी एंड सी, सो दिस 2 में से कोई ना कोई एक आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट वैल्यूज आर गिवन, फंक्शन दिया है, फंक्शन किस फॉर्मेट में है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ट्वाइस बी एक्स और प्लस 1, इतने टर्म है हमारे पास। नाउ फिर एम बी इज द मिनिमम वैल्यू, अभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी देखिए बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एंड प्लस कितना, तो 0, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स डबल डैश दैट इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू कैसे है, मिनिमम, यानी ये कैसे होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा, होगा ना इतना। अभी अगर मैंने डेरिवेटिव की जो वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू अगर मैंने 0 बोल दी बेटा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम पे वैल्यू 0 होती है, तो ट्वाइस एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस ट्वाइस बी, 2 ऑन बोथ साइड गेट कैंसल, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। देखो अभी ये x की वैल्यू अगर मैंने f ऑफ x में डाल तो क्या टर्म बन जाएंगे हमारे, 1 प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 1 कीप एज इट इज। नाउ फिर से क्या कुछ काट छाट हो रही है क्या, वो देख लो। सो 1 प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसल, यानी बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस कितना है, तो 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ, यानी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, it means minus b square plus 1 plus b square upon 1 plus b square. Now plus b square minus b square get cancelled, 1 upon 1 plus b square, denominator is not equals to 0. So we are getting our values in the form of, अच्छा यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है बेटा, एक को चेंज करो 0 to 1, ठीक है ना, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 1, ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में आपको लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम और ये इतने सारे टर्म्स दिए हुए, जब ऐसे मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है तो हमें फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट करना है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है। देखो ट्राई करके देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, ये पहली वैल्यू। सेकंड, दिस इज द वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ले लिया एफ डैश ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। क्या कॉमन के तौर पे बाहर भेज सकते हो, तो एक्स स्क्वायर भेज सकते हो, इन अ ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, हो गया। डेरिवेटिव अगर 0 बना देते हैं हम लोग
तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, x इज इक्वल टू 0। और एक बार डिफरेंशिएट करो, इट मीन्स f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, फिर से वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, चलो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अभी यहाँ पे देखो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। चलिए प्रोडक्ट रूल के साथ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x is a 3 cos x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, इट्स अ ट्वाइस x। और क्या कुछ हो सकता है वो देख लीजिए बेटा, हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, दिस इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बाहर है हमारे पास ट्वाइस एक्स इन अ ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स एंड प्लस 3 साइन एक्स। कुछ भी नहीं पता चल रहा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कराना होगा। So values accordingly are, now see, this is the f double dash of x and having the value, ये हुआ आपका x square, फिर ब्रैकेट में चल रहे हैं हम लोग cos x plus 3 cos x, it becomes 4 cos x and minus x sin x, ये एक टर्म, उसके बाद प्लस ट्वाइस x इन अ ब्रैकेट x cos x प्लस 3 sin x, अगेन डिफरेंशिएट। सो जब तक के आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर लेते, आपको पता चलेगा डबल डेरिवेटिव के बाद आपको निकालना होगा ट्रिपल डेरिवेटिव, और ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू ट्रिपल अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो फंक्शन लेके चलेगा लोकल मिनिमम, और अगर लेस देन 0 हुई तो फंक्शन लेके चलेगा मैक्सिमम। नाउ सी द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कैसा है तो पैरेलल है, किसे पैरेलल है तो y इज इक्वल टू 3x प्लस लाइन। क्या प्रॉपर्टी लगा लोगे बेटा कि when the lines are parallel slopes are equal, it means m1 is equal to m2 बन जाएगा ऐसा। एक एक टर्म्स को निपटाओ, पहला है कर्व तुम्हारा y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सो dy बाय dx इज इक्वल टू 4x माइनस 1, बन गई वैल्यू ऐसे। फिर सेकंड लाइन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो फर्स्ट मेक हर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, दैट इज कैसे बन जाएगी बेटा लाइन 3x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो स्लोप बिकम माइनस a अपॉन b, सो माइनस 3 अपॉन माइनस 1, इट्स सिंपली 3, बन गई वैल्यू। यानी लाइंस पैरेलल है, स्लोप इक्वल करने की बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन अवर कर्व y इज इक्वल टू 2 into 1 square minus 1 plus 1, this get cancel, only getting 2, value of y is equal to 2 and value of x is equal to 1, it means coordinates are 1, 2. Next one, the interval in which the function कैसा दिया हुआ है फंक्शन, सो ये फंक्शन किस इंटरवल में जा रहा वो देखना है बेटा। f of x is equal to इंक्रीजिंग है, सो x plus 3 क्यूब x minus 1 and it's also क्यूब ही चल रहा है यहाँ पे। वैल्यूज देखिए, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो फर्स्ट फंक्शन x प्लस 3 क्यूब डेरिवेटिव 3 x माइनस 1 स्क्वायर,
फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस x माइनस 1 क्यूब इंटू 3x प्लस 3 स्क्वायर बन गए ऐसे टर्म्स। क्या कुछ कॉमन है जिसे बाहर बुला सकते हो आप? तो आपके ध्यान में आएगा दोनों के पास 3 है। यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर है, ले सकते हो बाहर। यहाँ पे x प्लस 3 स्क्वायर है, इसे भी बुला सकते हो बाहर। ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा उसके ऊपर ध्यान दो। 3 बाहर है, x माइनस 1 स्क्वायर बाहर है, x प्लस 3 का क्यूब है, स्क्वायर बाहर निकाला, यानी इसके पास कौन बचा? सो x प्लस 3 बचा। 3 बाहर है, x प्लस 3 का स्क्वायर निकाल लिया और इसका क्यूब दे दिया, यानी इसके पास कौन है? तो x माइनस 1 है। यानी हमारे पास टर्म कैसे बन रही बेटा? 3x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पे बना 2x प्लस 2 और 2x प्लस 2 में ये बन गया 6x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 3 एंड x प्लस 1। वैल्यूज कौन से कवर होंगे? फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हुआ आपके पास सभी वैल्यूज कैसे हो गए? ग्रेटर देन 0। सो पहला x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े नंबर, और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, so x ग्रेटर देन -1 and accordingly we get our option. Move to the next question. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन विल बी नेसेसरीली एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें सॉल्व करना है सी इन द क्वेश्चन नंबर 24 f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस 5 साइन स्क्वायर x। इतने वैल्यूज देखे और फंक्शन कैसे बोल रहा बेटा? तो फंक्शन नेसेसरीली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस px प्लस q और प्लस ये बना 5 डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x कितना होगा? साइन 2x। ये चीज को बार बार समझाया, ये बन गया साइन 2x। अभी देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगता है। साइन 2x हैज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू बन गई 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस px प्लस q प्लस 5। रिमेंबर दिस q प्लस 5। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 0 होती है वो समय पे d लेस देन 0 है। d क्या है? तो d डिस्क्रिमिनेंट है और d की वैल्यू कितनी रहे बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे रहेगा? तो लेस देन 0 रहेगा। अभी कंपेयर करो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू ट्वाइस p एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू q प्लस 5। वैल्यू डालिए ट्वाइस p स्क्वायर माइनस 4, दिस इज a एंड द वैल्यू ऑफ c इज q प्लस 5। इट्स अ लेस देन 0। मूव अगेन। नाउ ट्वाइस p स्क्वायर कितना हुआ हमारे लिए? 4p स्क्वायर माइनस 12 q प्लस 5 एंड दिस इज लेस देन 0। अगेन मूव ऑनवर्ड। 4p स्क्वायर माइनस 12q माइनस 60 लेस देन 0। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, so values are in the form of p square minus 3q minus 15 which is less than 0 and which is lies in our option number. Look at the options and accordingly give the values. Now फिर बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 25 किसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है? वो कर्व्स का जहां पे दो वैल्यूज देके फिर से x is equal to a cos cube t. It means
dx by dt is equal to 3a cos square t and derivative of cos t is minus sin t. So ये माइनस के साथ बढ़ा. फिर और आगे गए बेटा तो पता चल रहा the value of y is equal to a sin cube t. It means dy by dt is equal to 3a sin square t and derivative of sin t is a cos t. हमें तो स्लोप होना है, इसका मतलब dy by dx होना है. सो ये बना 3a sin square t into cos t और अपॉन dx by dt यानी माइनस 3a cos square t into sin t. कौन से वैल्यूज काट चाट हो गए तो पता चल रहा बहुत सारे काट चाट हो गए, बच गया सिर्फ माइनस tan t. तो डेरिवेटिव कितना मिला था तो माइनस tan t, यानी dy by dx दैट इज इक्वल टू मे बी अ माइनस tan t या फिर माइनस साइन टी अपॉन लिख सकते हो cos t, दोनों में से कोई ना कोई है. अभी हमें निकालना था बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी y माइनस y1 कौन है तो a साइन क्यूब t है और दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस साइन t अपॉन cos t एंड इनटू इन अ ब्रैकेट x माइनस x1 यानी कितना है तो a cos क्यूब t है. अभी वैल्यूज को कवर करो, जिसका जिसको इसका इसको दे दो बेटा. सो ये cos t इधर आया इन अ ब्रैकेट y माइनस a साइन क्यूब t इज इक्वल टू माइनस साइन t इन अ ब्रैकेट x माइनस a cos क्यूब t. हो गए दो अलग अलग वैल्यूज, मल्टीप्लीकेशन करो. सो ये बना y cos t माइनस a cos t इंटू साइन क्यूब t. दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस x साइन t एंड देन माइनस माइनस प्लस a साइन t इंटू cos क्यूब t. अभी एक काम करिए बेटा, एक्स वाई वाले टर्म को एक साइड रखिए, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसे एक साइड पलटा दीजिए. यानी यहाँ पे आपके पास y cos t है, ये टर्म आ गई यानी प्लस x sin t आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा क्या क्या तो a sin t इंटू cos क्यूब t और उसमें प्लस a cos t इंटू साइन क्यूब t. बने इतने वैल्यूज. देखिए LHS में से क्या कुछ कॉमन निकल सकता है तो पता चल रहा है LHS में से a sin t इंटू cos t बाहर. व्हाट इज लेफ्ट cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t और cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t कितना 1, यानी हमें वैल्यूज क्या मिले रे y cos t प्लस x sin t इज इक्वल टू a sin t इंटू cos t. अभी एक काम करते, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाने के लिए डिवाइडिंग बाय करा लेते. किससे डिवाइड कराएंगे तो डिवाइडिंग बाय sin t इंटू cos t. यहाँ पे बना 1 अपॉन sin t, यहाँ पे बना x अपॉन cos t और यहाँ पे सिंपली रहा a. इसी को लिख सकते y कोसेक t प्लस x secant of t and this value is equal to a. Lies in which option? Just check lies in which option. So y cosec t plus x secant t is equal to a, lies in second option. Now accordingly again move to the next one. In the question number 26, the line, which line x upon a plus y upon b is equal to 1, ये लाइन है. डेरिवेटिव दो बेटा इसका. डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a 1 अपॉन a, 1 अपॉन b इज कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ 1 0. It means dy by dx is equal to minus a upon b. This is our first derivative. ठीक है, कैसे वो इधर उधर लेके गए. उसके बाद सेकंड लाइन हैज इक्वेशन y is equal to
b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, फिर से डेरिवेटिव दो, dy बाय डी एक्स is equal to b e to the power minus x upon a, and derivative of minus x upon a is minus 1 upon a. It means minus b upon a. Here the derivative is e to the power minus x upon a. ये भी derivative. Now both the say line touches the curve. लाइन जब टच करे कर्व को, इट मीन्स बोथ हैविंग द सेम टेंजेंट, एंड इफ दे हैविंग द सेम टेंजेंट इट मीन्स दे हैविंग द सेम वैल्यू. सो अकॉर्डिंगली वैल्यू ढूंढ लेते बेटा. देखो क्या बन जाएगा, माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए. और जब ये वैल्यूज को हम लोगों ने सॉल्व करने की बात की तो पता चलेगा हमें कि इधर उधर 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 टर्म्स चले गए. वी आर गेटिंग द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ, ये इधर आया, सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड देन फाइंडिंग अवर रिक्वायर्ड आंसर. और क्वेश्चन नंबर 27 की हिंट देके रख रही हूँ, आपने ढूंढना है इसे. देखिए बेटा, f ऑफ x हैज वैल्यू x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1. इसका मतलब f डैश ऑफ x बनेगा 5x टू द पावर 4, फिर माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये पहला. देन f डबल डैश ऑफ x बनेगा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर एंड प्लस 30x, ये सेकंड बना. f ट्रिपल डैश ऑफ x, दिस इज अ 60x स्क्वायर माइनस 120x एंड प्लस 30. एंड एज वी नो दैट मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कितना लेना पड़ता है, 0. सो पॉइंट्स ढूंढो एंड देखो कि f ट्रिपल डैश ऑफ x कहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहा. These all are about the some question which are based on application of derivative, specially focused on maximum and minimum function. Now if any doubt, any difficulty, then ask me, and tomorrow or in the next video we will going to discuss the remaining question of application of derivative.